अरे चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन किसने लूटा? भैया जमाने की आप बताइए ना, त्रिवेदी जी खुद अपने मुंह से निकल गया कि मतपेटियां। आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए? इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते खबर आए जनता के सामने? कितने लोगों की मौत हो गई, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए? शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे। एक शब्द बोलते तो कम से कम। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती सुधांशु जी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है। आप कह दूं कि सुधांशु जी कह दूं, आप लोग दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं ना मैडम, इसलिए क्या होगा भाई? आप बताइए मुझे, मेरी आपसे दुश्मनी है मैडम? नहीं हूँ, किसी को अपने पर हावी नहीं होने देता। जितना लोकतंत्र आपका है उतना भी मेरा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आनंद दुबे जी, कोई बात नहीं, आनंद दुबे जी, अब रुलाएंगे क्या? अब रुलाएंगे क्या? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए, ये सवाल जवाब कब तक चलते रहेंगे? कांग्रेस पार्टी के जो 99 सांसद जीते हैं, क्या किसका जवाब दूं मैडम? आप कह दूं कि सुधांशु जी कह दूं? जी एंकर हूं तो मेरा भी थोड़ा सा तो हक बनता है कि मैं भी एक सवाल पूछ लूं, अगर आप नहीं तो आप लोग दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं ना मैडम, इसलिए तो सुधांशु जी से आपसे इससे बेहतर चीज की और सुधांशु जी से इससे बेहतर जवाब की मैं उम्मीद भी नहीं करता। हाँ, पूरे में उन्होंने यही बोला, सिलेक्टिव बात बोली ना, मैं फिर बता रहा हूं और इस बात को मैं स्टैंड करता हूं फर्मली, ये सेलेक्टिव चीजें होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको क्या आपत्ति है मैडम अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आपने क्या सुधांशु जी से पूछा कि ईवीएम का रोना किसने चालू किया सबसे पहले? वीवीपैट 11 साल पहले आ चुका। पहली बार 2004 में ईवीएम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्लियामेंट्री लाई गई, रोया किसने? 2009 में गुजरात इलेक्शन के पहले अब के भारत रत्न तब के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने। यू आर राइट ब्रो। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता रत्नाकर त्रिपाठी और बीजेपी प्रवक्ता उर्फ राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस महाइतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता को गोदी एंकर नबिका कुमारी की शो पर ही कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ अनुराग भदौरिया ने भी लाइव डिबेट पर बख्या उठे। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 की हुई लोकसभा इलेक्शन में ईवीएम की धंधेली पर विपक्ष की हार एक कद्दवा नेता भी बोल रहा है और ऊपर से टेस्ला कंपनी के मालिक इलन मस्क ने भी ईवीएम को लेकर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक जरूर करा जा सकता है, क्योंकि अगर मशीन है तो उसको हैक करना इतना नामुमकिन नहीं। इलन मस्क ने जब ये दावा किया ईवीएम को लेकर, तब विपक्ष ने जो ईवीएम को लेकर जो बात कह रहे थे उसको मजबूती मिला और मीडिया को ईवीएम और सत्ता पक्ष से सवाल करने की मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता अनुराग भदौरिया ने जो कलकत्ता में हुई ट्रेन हादसे को लेकर सरकार को घेर रहा था, तभी नबिका कुमार ने उसको बीच में बार बार टोक रहा था ताकि सरकार को अच्छी तरह से घेर नहीं पाए और उनकी बातें जनता तक ना पहुंचे। जितना ट्रेन हादसे में मौतें हुई है 2014 से लेकर 2026 तक, अगर ये मौत यूपीए सरकार के दौरान होता तो ये सभी गोदी चैनल हर शाम को इसी मुद्दे को लेकर डिबेट करते और सरकार से सवाल कर करके रेल मंत्री को रिजाइन देने पर मजबूर कर देता। वो सही है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार में कुछ भी गलत होता है तो इन जैसे मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से एक भी सवाल कर। इन लोगों की ये दोगलापन देखकर अनुराग भदौरिया और रत्नाकर त्रिपाठी ने इसको लाइव डिबेट में ही धो दिया। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। और कितना रोया इन लोग ने कि सुब्रमण्यम स्वामी, लालकृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिंह राव, अरुण जेटली, पता नहीं कौन कौन तत्कालीन चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला से मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने भी उनसे कहा, जैसे आप बोल रही है ना कि हमसे ईसीआई ने कहा, उन्होंने भी कहा ये शुद्ध कर दीजिए, आइए बैठिए, नहीं आए। समझ रहे हो आप? जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक पत्रकार जब उससे पूछता है कि नोटा तो अभी बाकी है, आपने क्यों सूरत के जो मुकेश दलाल है उनको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई वो विजयी हो गए, और उस पूरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, वो छपा जाता है। बात तो सही है, नोटा बाकी था, क्यों नहीं आपने चुनाव कराया? जो मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह जी की सफाई खुद देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके ऊपर आरोप लगे वो सफाई दे, क्यों वो सफाई देने जाते हैं? तो उन पे शंका तो लाजिमी है। आप और सुधांशु जी जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लें, ये हुई ना बात। लेकिन लिखा किसने, डॉक्यूमेंटाइज किसका है? जीवीएल नरसिंह राव का। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम्स, कब लिखा? 2010 का उदाहरण देते हुए उस समय लिखा।
तब तक ईवीएम उसके बाद से इंप्रूव नहीं हुई है, उसके पहले वीवीपैट चालू हो चुकी रत्नाकर है। त्रिपाठी जी, उसका प्रीफेस आप तंज कस लीजिए, आप पत्रकारों पर वार कर लीजिए, आपका हक है। मुख्य संदेश जली ना, तेरी भी जली ना। आपका हक है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, तो सिर्फ आपसे, नहीं, सुनिए तो सिर्फ ना, आपसे। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। मैंने 2009 में उनसे भी सवाल पूछा था, और उसका जवाब आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा सुनने का भी साहस रखिए, थोड़ा सुनने का भी साहस रखिए रत्नाकर जी। इसकी माँ का भोला चेहरा। मैं बीच में टोकती हैं। नहीं, ना, आपने पूरा मुझे बताया। आप या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके शो पे चुप हूं। आप जितना मन में आए बोलिए। भाई साहब, 60 सेकंड ओपनिंग है। मैंने आपको 120 सेकंड दिया। जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनना नहीं चाहती। नहीं, आप आपके साथ दीजिए दिक्कत ये है, आप बुलाती हैं लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहती। रत्नाकर जी, मैं बता रहा हूं, 33 सालों से मुझे सबके बताइए, जवाब इसी सुन चंद्रबाबू रही हूं। नायडू ने उस किताब में लिखा था। फिर बीच में बोली आप मैडम। चलिए मैं चुप हूं, आप बोल लीजिए। अब आप बोल लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। आपके पास यहाँ तो कोई तथ्य नहीं है, और या फिर आप तय कर आए हैं कि आपने एंकर को बोलने नहीं देना ना। अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप हावी हो जाएंगे। हावी मैं किसी को अपने ऊपर होने देती नहीं हूं। आपको जवाब देना है, दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। लोकतंत्र मैडम, मैं अभी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जितना लोकतंत्र आपका है उतना भी मेरा है, यही मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। चंद्रबाबू नायडू से पूछिए ना, जिन्होंने, फिर आप भी वही बीच में। चंद्रबाबू नायडू से पूछिए जिन्होंने प्रश्न उठाए उसी किताब में। अब नहीं मानेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने 26 अप्रैल 2024 को अपना जो डिसीजन दिया, स्प्लिट डिसीजन था दीपांकर दत्ता जी का और जस्टिस खन्ना का, उसमें उन्होंने यह भी मांगा सजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप बताइए कि जो वोटिंग काउंटिंग मशीन हो सकती है जो पेपर ट्रेल को काउंट करे, और उस पेपर ट्रेल पे बारकोड रहे पार्टी के लेकर के। क्यों कहा उन्होंने? सब ठीक था, सीधे रिजेक्ट कर देते। उन्होंने तो लिखा ही था कि ये ठीक नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया? 26 अप्रैल से आज 18 जून हो गई, उन्होंने इस पर कोई जवाब दिया? नहीं दिया। तो आप चाहें तो इसको रोना बोल सकती हैं, सुधांशु जी चाहें इस पे लंबे लंबे वक्त दे सकते हैं, लेकिन न आप हमारा विरोध करने का अधिकार छीन सकती हैं, न आप मेरे ऊपर हावी हो सकती हैं, न आप कांग्रेस और विपक्ष पर हावी हो सकती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद इंडिया अलायंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया कि बस रोक दिया बीजेपी को 240 पर, पूरा बहुमत नहीं मिला, अब तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर चलेगी ये सरकार। अरे कहना क्या चाहते हो? तमाम चीजें आपने कही, तब ईवीएम का ख्याल नहीं आया। आज 13 दिन बाद फिर से ये ईवीएम का ख्याल आ गया, अब फिर सब कुछ गलत लगना शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, ये 13 दिनों में ऐसा क्या क्या हो गया? इलॉन मस्क का स्टेटमेंट और एक फर्जी खबर, उससे आप इतना छटपटाने लगे? रुक, तेरे को बताते। तेरी देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो गया है और 15 लोगों की मौतें हो गई, 60 से ज्यादा घायल हैं। कम से कम उसके बारे में 2 शब्द बोलते। ट्रेन हादसे में उनकी मौतें हुई हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। दुनिया की बातें कर रहे थे, 2008, 2009, 2012 की बातें कर दी। जनता माफ नहीं करेगी। एक शब्द बोलते तो कम से कम। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती सुधांशु जी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है। मन में आदमी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कदर नहीं, मानवता की कोई जगह नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। थोड़ी मानवता दिखाते अच्छा लगता, उसके बाद हम ईवीएम पे बात करते। दुनिया की बातें होगी ईवीएम के ऊपर में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बताइए, 2009 में सबसे पहले ईवीएम का रोना किसने रोया? सबसे पहले ईवीएम का रोना रोया भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। फिर जेटली जी ने उस पर सवाल उठाया। फिर किताब लिखी गई जीवन नरसिम्हा राव की वजह, उन्होंने किताब लिखी, उस पर उठाया। आज क्या कह रहे हैं? उसमें क्या कैमरा था? बताइए, कैमरा था उस समय? अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बातें करते हो? खोपड़ी तोड़ साले का। पूछना चाहता हूं, जब ईवीएम लाइन पे लगते हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो,
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार आपने देखा ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। एक एक वोट, अगर एक वोट भी नहीं पड़ता है तो समझो लोकतंत्र का सम्मान में कमी आती है। एक एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती बहुत है। सही कह रहे हैं भूल रहे हैं। ये हुई ना बात। बहुत सही कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी, इतना सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ज्यादा जोर और ज्यादा तवज्जो वाला तब समझती अगर 37 सीटें जो आपने जीती हैं, आप कहते ये हमने जीत के दिखा दी है, लेकिन हम इस ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे, उसके बाद आप देखिए किस निर्लजता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी इतने बड़े हमारे 90,000 से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते हैं, सही पकड़े हैं आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए। इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते ये खबर आए जनता के सामने। कितने लोगों की मौत हो गई, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए। आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। अरे तो आप मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए क्योंकि किसी न किसी बहाने से डिबेट को भटकाना है। इस बार मुद्दा सही नहीं चुना अनुराग भदौरिया जी ने, क्योंकि यहाँ इंसानों की क्षति हुई है। इस मुद्दे को डिबेट भटकाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, हम 9 जीते, 12 पे हार गए। हमने कोई आपत्ति नहीं बताई, हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने सिर्फ एक विशेष सीट को लेकर ये बताया है कि उस सीट पर धांधली हुई है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर शाम तक 2200 वोटों से चुनाव जीत गए। हमने कहा कि हमें सर्टिफिकेट दीजिए, हम बाहर निकले। उस समय की तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी जी है, उन्होंने समय बिताया। 1 घंटे जब समय बीत गए तो वापस वहां पर पुनः मतगणना शुरू हो गई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब मतगणना शुरू हो गई तो ये कहा गया कि अब एक नया जांच होगी जो कि पोस्टल वोटर है। बताइए नाविका जी, पोस्टल वोटर तो सुबह गिने जाते हैं ना। ये पूरे भारत में एकमात्र हमारी सीट है जहां पोस्टल वोटर की वापस गिनती हो रही है, वो भी कब? शाम को। ऐसा तो कभी होता नहीं। अरे भाई, या तो आप पहले कर लिए होते और या तो फिर आप नहीं करते। ये आपने जब पूरी धांधली का प्लान बना लिया तब आपने किया। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें न्याय चुनाव आयोग नहीं देगा, हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब एक क्रिकेटर 99 रन बनाकर सेंचुरी पूरी करने वाला होता है और अंपायर के गलत डिसीजन से वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है और बाद में जब तीसरी आंख बनकर थर्ड अंपायर ये कहता है उस दिन तो वहां मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो क्रिकेटर का तो पूरा जीवन चौपट हो जाता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाती। वही हमारे साथ भी होगा। हमारा उम्मीदवार पुनः जीतेगा, लेकिन कब? जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां बहस होगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब बताइए, हम यही सब करें? आप लोग यही चाहते हो तो हम करेंगे। 48 वोटों की बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। पहले हम जीते थे 2200 से, फिर 4800 से हरा दिए। कोई बात नहीं। आनंद दुबे जी, अब रुलाएंगे क्या? अब रुलाएंगे क्या? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। रामकुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, क्या राहुल गांधी और अखिलेश ईवीएम के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं ताकि जहां इनकी हार हो वहां इसको भुना सके? नहीं, ये टारगेटेड सवाल है, उनको करने दीजिए। टारगेटेड सवाल जनता का सवाल है। परिक्षेत्र हुजूर रत्नाकर जी, बड़े भाई मेरे, आप जनता का सवाल है। जहां की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। और झूठों की तो फौज है, आपके यहां भी है। अब आप मुझे बताइए, आपने कहा कैमरा नहीं लगा रहता था उस समय पोलिंग स्टेशन के बाहर जहां जमा होती थी ईवीएम, उसके बाहर। आप संवैधानिक संस्था पे क्या प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे चोर थे, जब वहां पे कैमरा नहीं लगता था वो हेराफेरी करते थे? ये फंस गया। ये रत्नाकर जी, सरकार किसकी थी? चंडीगढ़ में सरकार किसकी थी? सरकार यहां भी कांग्रेस की थी, वहां भी कांग्रेस की थी। अरे चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन किसने लूटा? अरे भैया, जमाने की आप बताइए ना। अब देखिए, भाग गए, अब फिर बीच में भी बोलने लगे। त्रिवेदी जी खुद अपने मुंह से इनके निकल गया कि मतपेटियां। क्या बात है?
लोग पक्के और हेराफेरी इसीलिए वाले चुनाव हैं। जीतते थे। आपको जब से जहां मौका मतपेटियां मिलेगा आप लूटे चोरी जाने का करेंगे। दौर खत्म हो गया। ये आपके चुनाव डीएनए में है जीतने चोरी के करना। मोहताज हो गए, एक बार भी बहुमत नहीं मिला, इसलिए आपके दिल की टीस, दिल की कसक समझी जा सकती है। डीएनए में इसीलिए गजब बेइज्जती है। मैं सुधांशु जी हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी अभी बैलेट पेपर की लूट हुई है चंडीगढ़ में, किसकी सरकार थी बताइए, आप बता के जाइएगा सरकार किसकी थी। और अगर सर्वोच्च न्यायालय से आदेश नहीं आता तो आपने तो मेयर बना दिया था चोरी से, तो इसलिए आपकी सरकार में बैलेट पेपर चोरी हो रहा है। इसलिए पुरानी बात मत कीजिए, मैं तो ताजा आपको याद दिला रहा हूं। शाबाश बेटा। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती है, देश के राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है। ये हमेशा से चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे और ये अपना पतली गली से निकलते रहे, लेकिन जनता ने इस बार पकड़ लिया। अब छटपटा रहे हैं, 240 आ गए, छटपटा रहे हैं ऐसे इंतजार ही करते रह गए। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और आपको दर्शकों धन्यवाद करती हूं। थैंक यू।